हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई स्टिच सीखने वाले हैं, ट्रिपल क्रोशिया। तो ये स्टिच थोड़ी लंबी होती है और बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, तो हुक, सीजर और यान। ठीक है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपने आगे की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने चेन, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया सिखाया हुआ है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप ये ट्रिपल क्रोशिया सीख सकते हैं। और अगर आपको ये सारी स्टिचेस आती है तो आपके लिए ये स्टिच बहुत ही इजी स्टिच होगी। ओके। तो यहाँ पे मैंने 12 चेन बनाई है। अब यहाँ पे आपको पकड़ के रखना है और 4 चेन बना लेनी है। ओके। अब 2 बार यहाँ पे यान को घुमाना है और यहाँ पे जो फर्स्ट चेन है वहाँ पे हुक को डालना है और 2 लूप में से हमें बाहर निकालना है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ऊपर वाला जो ये स्टिच है वहाँ पे हुक को डाला, इसे इस तरह से घुमाते हुए यान को पुल किया और यहाँ पे ये लूप आ गई। अब दो दो लूप के पैर में हमें ये यान को बाहर खींचना है। तो यहाँ से हमने यान ओवर करते हुए 2 लूप में से निकाला, वापस से यान ओवर किया, 2 लूप में से बाहर निकाला, यान ओवर और 2 लूप में से बाहर निकाला। तो टोटल ये हमारा 3 टाइम हुआ है। ठीक है। वापस से हमें यहाँ पे 1 और 2 बार यहाँ पे हुक पर धागा लपेट लिया हमने। देखें, अब वापस से ये स्पेस है वहाँ पर हमें हुक को डालना है, इस तरह से यान ओवर करना है, लपेटते हुए इसे बाहर खींचा, फिर दो दो के पैर में दो दो के पैर में इसको यहाँ से इस तरह से निकालना है और ये 3 बार इस तरह से कंप्लीट किया है। तो आपको इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करते रहो और आप ये सीख जाओगे। तो इसी तरह से आपको ये पूरी चेन कंप्लीट करनी है और वापस से खोल कर वापस से कंप्लीट करनी है। ओके। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी कि आपकी स्टिच टाइट हो रही है, आपकी स्टिच लूज हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर आपकी स्टिच टाइट हो रही है तो जो धागा आप खींच रहे हो हाथ से, जिस तरह से मैंने ये धागा यहाँ पे पकड़ा हुआ है और हुक की मदद से ये बना रही हूँ मैं, जैसे कि एक मिनट, ये मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ से। तो अगर आप इसे ज़्यादा टाइट खींच रहे हो, जो यहाँ पे आपने लपेटा हुआ है इसे आप ज़्यादा टाइट खींच रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी जो चेन है वो टाइट हो जाएगी। ठीक है। अगर आप ये जो है इसे ज़्यादा लंबा खींच रहे हो हुक को और फिर इस तरह से चेन बना रहे हो, इस तरह से, तो ये जो चेन है वो लूज होगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑफ कोर्स मैं यही बताती हूँ सबको कि प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ इजी हो जाएगी। पर हाँ, प्रैक्टिस में ये ध्यान देना है कि अगर टाइट हो रही है तो इसे ज़्यादा नहीं खींचना है, इसे थोड़ा सा लूज कर दीजिए। ठीक है। और अगर लूज हो रही है चेन तो हुक को ज़्यादा ऊपर मत खींचिए। हुक को आप ज़्यादा ऊपर खींचोगे तो वो थोड़ी लूज हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये जो स्पेस है उसमें से बस हुक इजीली पास होना चाहिए, इजीली, इस तरह से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लंबा खींच लोगे तो इजीली पास हो जाएगा। हाँ, वो हो तो जाएगा, पर फिर
क्या होगा, आपकी चेन जो है वो लूज हो जाएगी। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। आपको प्रैक्टिस करनी ही है, तभी एक परफेक्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैं हर एक स्टेज में कोई एक नया प्रोजेक्ट सिखाती हूँ, पर मैंने इसमें कोई नया प्रोजेक्ट नहीं सिखाया है। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बना दिया है, मैं उसके लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।